दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीआरएस और यूटीएस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस सभी के ऊपर हम जानकारी प्राप्त करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एज पर द IEEE द स्टैंडर्ड फॉर 1000 बेस टी, यानी 1000 बेस टी से मतलब गीगाबाइट इथरनेट वाला इसका मतलब है कि IEEE के स्टैंडर्ड के अनुसार 1000 बेस टी यानी गीगाबाइट इथरनेट के लिए जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो कौन सा है। तो एक होता है 10 बेस टी, ठीक है, इस तरीके से 10 बेस टू 100 बेस टू या टी, इस तरीके से होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों IEEE 802.3 AB, ये इसका आंसर है। इसमें भी यही कर देते हैं, सी इसका आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द कनेक्टिंग डंप टर्मिनल एंड थिन क्लाइंट एट रिमोट साइट फॉर PRS UTS यूजिंग, यानी कि PRS UTS के लिए दूरस्थ साइट पर जब डंप टर्मिनल और थिन क्लाइंट को जोड़ने के लिए लागत प्रभावी समाधान है। ठीक है, तो ये है दोस्तों NTS। क्या है? NTS, इसका आंसर है NTS। इसमें सारी चीज़ आ गई दोस्तों, टर्मिनल सर्वर भी आ गया, राउटर भी आ गया, ठीक है, स्विच भी आ गया। तो ये तीनों का ही काम करता है नेटवर्क टर्मिनल सर्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राउटर आर यूज्ड टू कनेक्ट, राउटर जो कनेक्ट किए जाते हैं, यानी कि हाँ आगे चलते हैं, ये रहा। राउटर का उपयोग कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या कनेक्ट करने के लिए? तो डिफरेंट नेटवर्क, राउटर से जो है डिफरेंट नेटवर्क हम जो कनेक्ट करते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है क्या? राउटर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बिट्स इन द मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस में कितनी 48 बिट होती हैं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बिट पूछी जाती है। और अगले जो वीडियो बनाई थी उसमें बाइट पूछी गई थी, सबकी बाइट पूछी गई थी, इसमें बिट पूछा है। ठीक है, तो 48 बिट्स जो है होती है दोस्तों एक मैक एड्रेस के अंदर। द मैक्सिमम स्पैन लेंथ ऑफ UTS PRS STP, UTP STP केबल इथरनेट कनेक्शन इज, यानी इथरनेट कनेक्शन के लिए UTP STP केबल की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 100 मीटर्स। कितनी होती है? 100। देखिए इसमें 200 दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि 100 mm है या 100 मीटर है, तो ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि mm भी दिया हुआ है, तो 100 करके ही क्वेश्चन गलत नहीं करें, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखो ये आ गया 100 बेस टी टाइप ऑफ इथरनेट यूजेज, तो 100 बेस टी जो इस टाइप का जो इथरनेट है ना, इस प्रकार के इथरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो UTP और STP केबल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है, UTP और STP। नेक्स्ट है, इथरनेट टेक्नोलॉजी यूजुअली सफ़र फ्रॉम, इथरनेट टेक्नोलॉजी जो है ब्रॉडकास्ट कोलिजन के लिए उपयोग की जाती है। किसके लिए? ब्रॉडकास्ट कोलिजन, तो प्रसारण और टकराव, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। इथरनेट तकनीकी का आमतौर पर किस प्रकार से निम्न में से ग्रस्त है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो ये प्रसारण और टकराव। 10 बेस टू यूजेज, 10 बेस टू, देखिए 10 बेस टू आया है, तो 10 बेस टू का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों
कोएक्सियल केबल के लिए किया जाता है। तो ये 10⁻² यानी कोएक्सियल केबल। अब आ गया 10⁻² इज द मैक्सिमम केबल रन। तो मैक्सिमम केबल रन तो ये है दोस्तों 185 मीटर तक हम रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 185 मीटर तक रन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है दोस्तों। थोड़ा ये आगे है यानी पता चल जाएगा। 185 मीटर तक ही ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 10⁻⁵। अब आया 10⁻⁵ द मैक्सिमम केबल रन। 10⁻⁵ को अधिकतम रन किया जा सकता है, तो ये 500 मीटर तक कर सकते हैं 10⁻⁵ को। ठीक है, चलिए ये 500 मीटर। आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। 10 गीगा इथरनेट ट्रांसमिट यानी ट्रांसमिशन। तो 10 गीगाबाइट जो इथरनेट है, इथरनेट ट्रांसमिट नंबर ऑफ बिट पर सेकंड। तो इसमें है कि 10 गीगाबिट इथरनेट प्रति सेकंड बिट्स संचारित करता है यानी ट्रांसमिट करता है। कितना करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 मिलियन बिट पर सेकंड। क्या है? 10 मिलियन बिट पर सेकंड, ये इसका आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल लेन स्विच ऑपरेटेड। पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक लेन स्विच कहाँ संचालित होता है? तो ये लेयर 2 में। किसमें होता है दोस्तों? लेयर 2। आंसर इज सी, आंसर इसका सही है। द हार्डवेयर और मैक एड्रेस इज वर्न्ड ऑन विच पार्ट ऑफ NIC। हार्डवेयर या मैक एड्रेस या NIC के किस भाग पर वर्न होता है? तो ये होता है दोस्तों रोम। किस पे होता है? रोम। इसका आंसर है रोम। चलिए, ए स्विच इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन यूजिंग एड्रेस। एक स्विच जो है एड्रेस का उपयोग करके संचार व्यवस्था स्थापित करता है। तो ये जो स्विच जो है मैक एड्रेस पर काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुतायत से पूछा जाता है यानी बहुत तरीके से पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस पर काम करता है और राउटर IP एड्रेस पे। ठीक है, मीडियम यूज इन द 10⁻FX इथरनेट इज। तो कौन सा मीडियम? फाइबर ऑप्टिकल, क्योंकि FX लिखा है इसका मतलब 10⁻FX इथरनेट जो है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल है। कहाँ उपयोग किया जाता है, किस माध्यम? कहने का मतलब यह है कि 10⁻FX इथरनेट में उपयोग किए जाने वाला माध्यम है। तो 10 जो FX है उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC का उपयोग किया जाता है, ये आप कह सकते हैं। इन कोएक्सियल इथरनेट द ट्रांसमिशन मोड इज। तो कोएक्सियल इथरनेट जो होता है उसमें जो ट्रांसमिशन का मोड कौन सा होता है? तो कोएक्सियल के अंदर हाफ डुप्लेक्स मोड में ही काम करती है दोस्तों। ठीक है, इसका आएगा हाफ डुप्लेक्स। फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ द BSAT कम्युनिकेशन। तो BSAT का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो अभी जो इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो दोस्तों ये है, डी आंसर इसका है। थोड़ा सा सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ये डी आंसर जो इसका सही है, यहाँ से लेते हैं और सेलेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा एडवांस में हो रहा है।
तो चलिए, एज पर द आई स्टैंडर्ड यानी IEEE द स्टैंडर्ड फॉर वायर्ड ईथरनेट, यानी वायर्ड ईथरनेट के हमने वायर्ड और एक होता है वायरलेस। तो वायरलेस ईथरनेट के लिए हमने पहले देखा था, अब वायर्ड ईथरनेट लैन के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है IEEE ये 802.3। ये पहले भी हम इसके बारे में क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। तो IEEE के अनुसार वायर्ड ईथरनेट लैन के लिए मानक जो है स्टैंडर्ड ये है दोस्तों, ठीक है। और जो पहले देखा था 802.11 वो था WN वायरलेस के लिए, ठीक है। तो ऑल 4 पेयर यानी 4 पेयर का उपयोग आर यूज्ड इन द ईथरनेट ट्रांसमिशन किसके लिए किया जाता है? अगर 4 के 4 पेयरों का अगर यूज किया है आपने, यानी 8 कंडक्टर का यूज किया है, तो 1000 Mbps की स्पीड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं खिसका दूँ, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, यानी कि इथरनेट ट्रांसमिशन में सभी 4 जोड़े उपयोग किए जाते हैं। तो किसमें? 1000 Mbps के लिए। CRC चेक आर डन एट द लेयर इन द इथरनेट फ्रेम। तो CRC चेक कहाँ हो जाता है, कहाँ होता है? इथरनेट फ्रेम में लेयर पर CRC चेक की जाती है। कौन से लेयर पर की जाती है? तो इस सेकंड मतलब लेयर 2 में की जाती है दोस्तों, सेकंड लेयर जो उसमें की जाती है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब दोस्तों रेलनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, टॉपिक जो है रेलनेट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आगे भी PRS UTS से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो रेलनेट क्या है? तो रेलनेट एक इंटरनेट है दोस्तों। क्या है? एक इंटरनेट। तो ये इसका आंसर है। रेलनेट क्या है? एक इंटरनेट है। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कनेक्टिविटी ऑफ द रेलनेट बैकबोन। रेलनेट बैकबोन कहने का मतलब है कि रेलनेट का जो बैकबोन है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ से मिलती है? उसका बैकबोन का क्या है? तो यह है MPLS या RCIL जो है, ठीक है, MPLS। तो चलिए ये इसका आंसर हो गया B, MPLS। यहाँ से हम, अरे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है, हम ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। IRCL द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये ISP है इसका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूजुअली ISP, देखो ISP वर्ड आया ना, इसका मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूजुअली ISP फॉर रेलनेट नेटवर्क इज, तो ये है RCIL। देखो मैंने अभी जो बोला था वही है कि RCIL जो है इंटरनेट प्रोवाइडर है अपना, ठीक है। आमतौर पर रेलनेट नेटवर्क के लिए जो ISP है वो है RCIL। ये इसका B आंसर है दोस्तों। इसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, चलिए हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं या फिर इधर से करते हैं, ठीक है। चलिए इसका सेलेक्ट जो है हो चुका है दोस्तों। द रजिस्टर्ड डोमेन ऑफ रेलनेट इज, तो रेलनेट का जो डोमेन रजिस्टर है, रजिस्टर कहने का मतलब पंजीकृत जो डोमेन है वो ये है relnet.government.in gov.in। ये आप विशेष ध्यान रखिए, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। relnet.gov.in ये है इसका डोमेन जो है रेलनेट का। अब देखते हैं कि सबनेट मास्क ऑफ द रेलनेट, जो सबनेट मास्क यूज किया जाता है रेलनेट द्वारा, तो ये किया जाता है 255.255.0.0। इसका उपयोग जो है करते हैं रेलनेट में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं कि द IP नंबर अलॉटेड टू राउटर ऑन रेलनेट एज यूनिफॉर्म मेजर इज, तो रेलनेट पर राउटर को एक समान उपाय के रूप में आवंटित IP नंबर है। तो ये है 10 से स्टार्ट करते हैं, 10.x.2.1 इस तरीके का नंबर जो है
प्रोवाइड करते हैं। तो सी आंसर, इसका जो है सी आंसर। द आईपी नंबर अलॉटेड टू वेब सर्वर ऑन रेलनेट एज यूनिफॉर्म मेजर। तो रेलनेट पर वेब सर्वर को एक समान उपाय के रूप में आवंटित आईपी। तो रेलनेट के लिए जो वेब सर्वर है वो कौन सा है, तो 10.x.2.19, ये इसका ए आंसर जो है राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये आंसर इज राइट। चलिए, द सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस इज यूज्ड इन रेलनेट। तो रेलनेट के लिए जो आईपी की जो सीरीज दी गई है वो दोस्तों 10 सीरीज जो है दी गई है, क्योंकि तब भी आप जब भी आप देखते हैं तो 10.3.2.55 इस तरीके से आप जो है आईपी लिखते हैं। तो 10 नंबर की सीरीज जो है वो हमारे रेलनेट के द्वारा प्रोवाइड, यानी रेलनेट को प्रोवाइड की गई है RCIL द्वारा। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग स्कीम फॉर रेलनेट इज। तो रेलनेट के लिए आईपी एड्रेस योजना क्या है, तो ये जो योजना है दोस्तों ये है प्राइवेट योजना है। ठीक है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, जो हम पहले भी जिसको हिंदी में जो है निजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए वॉइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर JEE या TCM वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अभी क्या है JEE LDC वगैरह जो भी 4200 ग्रेड पे इससे रिलेटेड एग्ज़ाम या पोस्ट हैं उनकी सभी की एग्ज़ाम RRB लेने वाली है। तो आपको क्या है जम के मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो अभी से आप लग जाइए, आप ये वीडियो देख के भी मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर लाएं और पास हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब वॉइस से रिलेटेड, अब ये चीज़ जो है इनके फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए। वॉइस की क्या है फुल फॉर्म, ठीक है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस तरीके से। PRS की क्या है, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। UTS की क्या है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से ये फुल फॉर्म है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है बैकबोन कनेक्टिविटी ऑफ वॉइस नेटवर्क इज। तो वॉइस नेटवर्क की बैकबोन कनेक्टिविटी जो है वो है दोस्तों 2 Mbps डाटा लाइन। तो ये जो है इसकी बैकबोन कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये 2 Mbps। आगे चलते हैं दोस्तों, आर्किटेक्चर ऑफ द वॉइस नेटवर्क। तो वॉइस नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा है, क्लाइंट टू सर्वर वाला आर्किटेक्चर बनाया हुआ है दोस्तों इसका, किसका, वॉइस का। अब चलते हैं एप्लीकेशन डेटाबेस सर्विस, ये सर्वर्स ऑफ वॉइस आर लोकेटेड। तो वॉइस के एप्लीकेशन या डेटाबेस सर्वर कहाँ स्थित हैं, तो ये क्रिस द्वारा NDLS यहाँ स्थित हैं। NDLS यानी नई दिल्ली में। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, टोपोलॉजी ऑफ द वॉइस नेटवर्क इज। तो ये वॉइस नेटवर्क की टोपोलॉजी जो है मैश टोपोलॉजी है दोस्तों। कौन सी है, मैश। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉइस नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, मैश टोपोलॉजी है। वॉइस नेटवर्क इज फॉर, यानी कि वॉइस नेटवर्क निम्न प्रकार के लिए है, किसके लिए है, तो देखिए रेक मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम एंड RR जनरेशन, ये सभी के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो बी आंसर जो है इसका ठीक है, बी आंसर इज राइट आंसर। PRS से रिलेटेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चंस। कंसर्ट इज द डेवलप्ड बाई, कंसर्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो क्रिस के द्वारा किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा, क्रिस द्वारा इसको डेवलप जो है किया है। द मेन, आगे देखते हैं,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PRS इन इंडियन रेलवे इज टू प्रोवाइड भारतीय रेलवे में PRS का मुख्य उद्देश्य प्रदान करना है। क्या? रिजर्वेशन टिकट प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रिजर्वेशन टिकट, आरक्षित टिकट प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। किसका? PRS का। अब चलते हैं नेक्स्ट। द एडिशनल सर्विस प्रोवाइडर थ्रू द PRS नेटवर्क आर, तो एडिशनल जो है वो है IVRS, पॉइंट एंड रैपिड डिस्प्ले। ये क्या है? यानी PRS नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाएं कौन सी है? तो टिकट तो निकालता ही है, इसके अलावा जो सुविधा है वो है IVRS, इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, तो IVRS, पॉइंट, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, पॉइंट की फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिए दोस्तों, और रैपिड डिस्प्ले, ये जो है इसका एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है, अतिरिक्त सर्विस है इसकी। NTES, नेटवर्क टर्मिनल सर्वर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका फुल फॉर्म बताई थी, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखें। तो ये क्या है? ये एक 3-in-1, थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि 3-in-1 यानी राउटर, स्विच और टर्मिनल सर्वर, ये तीनों ही इसमें होते हैं दोस्तों, इसलिए NTS जहाँ लगा दिया वहाँ आप दूसरा जो डिवाइस है कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये कैसा है? NTS जो है 3-in-1 डिवाइसेज है। अगला है कि द टर्मिनल सर्वर अलाउ, अब टर्मिनल सर्वर जो है, टर्मिनल सर्वर अनुमति देता है किसकी? एक तो RS-232 टू ईथरनेट, इसकी देता है, ठीक है, किसकी देता है? RS-232 ईथरनेट। द PRS the PRS network is operated through dash number region centers, यानी कि PRS नेटवर्क को कितनी संख्या, यानी कि संख्या क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो इसमें 5, कितना है दोस्तों? 5। PRS के लिए 5 रीजन सेंटर बनाए हुए। अब आता है UTS से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, पूछे भी जाते हैं। UTS विल बी प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ टू परचेज अनरिजर्व टिकट, तो UTS अनारक्षित टिकट खरीदने की सुविधा प्रदान करेगा। तो 3 दिन एडवांस, यानी कि 3 दिन पहले ये सुविधा जो है प्रदान करता है, क्या? टिकट खरीदने की UTS द्वारा। तो UTS द्वारा एक तो ये सुविधा जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑन द डे ऑफ जर्नी द UTS टिकट कैन बी कैंसल्ड, यानी यात्रा के दिन UTS टिकट रद्द किए जा सकते हैं। तो यात्रा शुरू करने वाला स्टेशन से ही किया जा सकता है और दूसरी जगह से नहीं। जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करने जाते हैं, यानी कि ब्रेक जर्नी जो है, वहाँ से आप इस टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। द पैसेंजर कैन कैंसिल देयर UTS टिकट्स फ्रॉम एनी स्टेशन एट लीस्ट, तो कहने का मतलब है कि यात्री कम से कम किसी भी स्टेशन से अपने UTS टिकट रद्द कर सकते हैं। तो एक दिन पहले, इनके लिए एक दिन पहले का एडवांस समय दिया जाता है, एक दिन पहले, यानी एक दिन एडवांस में कर सकते हैं। UTS स्टैंडर्ड, UTS का फुल फॉर्म पूछा है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें आंसर जो है B इज राइट आंसर, ठीक है। एप्लीकेशन इन UTS आर डिवाइडेड इनटू डैश मॉड्यूल, तो UTS में एप्लीकेशन को मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। तो कितने, कौन कौन से मॉड्यूल है? एक तो टिकटिंग सिस्टम, फेयर टर्मिनल आपने देखा होगा, एंड द UDM TDM,
ठीक है, इन मॉड्यूलों में जो है डिवाइड किया गया है। UTS कैन बी प्रोवाइडेड कंप्यूटराइज अनरिजर्व टिकट थ्रो। तो UTS जो है कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रदान कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, वो भी किस तरीके से करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हैंड हेल्ड टर्मिनल द्वारा, स्मार्ट कार्ड द्वारा एंड ऑटोमेटिक, यानी हैंड हेल्ड टर्मिनल, स्मार्ट कार्ड और स्वचालित वेंडिंग मशीन, इनके द्वारा UTS टिकट प्रदान। द बैकएंड आर्किटेक्चर ऑफ UTS इज। तो UTS की बैकएंड आर्किटेक्चर क्या है? तो दोस्तों ये है 4 टायर्ड। कैसा है? 4 टायर्ड है, 4 स्तरीय। PRS जो है आपने देखा होगा 5 था, इसके अंदर 4 स्तरीय है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UTS इन इंडियन रेलवे इज टू प्रोवाइड। तो भारतीय रेलवे में UTS का मुख्य उद्देश्य प्रदान करना है, क्या है? अनरिजर्व टिकट जो है प्रदान करना, निकालना, ये सर्विस देता है, अनरिजर्व टिकट की सर्विस जो है देता है ये दोस्तों, ठीक है। अनरिजर्व टिकट, अनारक्षित टिकट निकालना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ये इसका आंसर हुआ। UTS एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय यूजिंग। तो UTS जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का विकास किसने किया है? तो ये सेवेज, C++ और यूनिक्स, यानी UTS एप्लीकेशन का विकास किया है सेवेज, C++ और यूनिक्स। ये इसका आंसर है डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिफिकेशन ऑफ द PRS एंड UTS। टोपोलॉजी यूज्ड फॉर PRS एंड UTS यूनिफिकेशन इज। तो PRS और UTS एकीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी कौन सी है? तो यह है दोस्तों UTS और PRS के लिए जो है इन्वर्टेड ट्री एंड पार्शियल मैश, ये टोपोलॉजी उपयोग में ली जा रही है अभी जो है। इन्वर्टेड ट्री यानी उल्टा पेड़, एंड आंशिक मैश, पार्शियल मतलब आंशिक, थोड़ा सा मैश का भी पार्ट इसमें मिलाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नंबर ऑफ लोकेशन पर एरिया शैल नॉट एक्सीड। तो प्रति क्षेत्र स्थानों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। UTS की बात कर रहे हैं तो 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, किसमें? UTS में, ठीक है। नंबर ऑफ लोकेशन 70 लोकेशन से ज़्यादा जो है नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टायर 2 लोकेशन इन एरिया शैल बी लिमिटेड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। तो किसी क्षेत्र में Tier 2 स्थान कुल क्षेत्र के, Tier 2 जो है वह कुल क्षेत्र के % तक सीमित रहता है। तो 4 से 5% तक सीमित रहता है दोस्तों, Tier 2 वाला, ठीक है, 4 से 5%। द राउंड ट्रिप टाइम फॉर स्मूथ वर्किंग बिटवीन क्लाइंट टर्मिनल एंड द सर्वर इज। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच का जो टाइमिंग है वो 130 से और 150 के बीच में मिलीसेकंड में होना चाहिए, यानी 130 से 150 मिलीसेकंड के बीच में ही होना चाहिए। क्लाइंट सर्वर और सर्वर के बीच सुचारू रूप से काम करने के लिए जो राउंड ट्रिप समय है वो 130 से लेके और 150 मीटर सेकंड होना चाहिए। द डायनेमिक प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ PRS एंड UTS इज। तो ये है OSPF, यानी PRS और UTS के एकीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाला डायनेमिक प्रोटोकॉल है। तो ये OSPF, ये प्रोटोकॉल जो है
यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब है डाटा नेटवर्किंग ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो डाटा नेटवर्किंग है वो किस तरीके से, तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं देखिए। आर्किटेक्चर ऑफ वॉइस नेटवर्क, तो हमने अभी इससे पहले देखा था कि ये जो है क्लाइंट टू सर्वर है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जो हमने ऊपर देख लिए हैं। नेक्स्ट है बैकबोन कनेक्टिविटी वॉइस, तो वॉइस की 2 Mbps, ठीक है, डाटा लाइन है, तो ये हमने देख लिया था ऊपर में। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये है। दूसरा है यूटीएस सिस्टम, तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, यूटीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, अनारक्षित टिकट सिस्टम, तो ये इसका ये आंसर है। आगे है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी यूज्ड फॉर पीआरएस और यूटीएस यूनिफिकेशन के लिए, तो ये इन्वर्टेड ट्री एंड पार्शियल मैश टोपोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मैश यानी जाल, एक तरीके से आंशिक जाल, पार्शियल। नंबर ऑफ लोकेशन पर एरिया सेल नॉट एक्सटीड, तो 70 से ज़्यादा लोकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूटीएस की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि टायर 2 लोकेशन आर एरिया सेल नॉट एक्सीड, सॉरी, एरिया सेल बी लिमिटेड टू डैश परसेंटेज टोटल एरिया, ठीक है, ये एक जो है ये एक्स्ट्रा बन गया है, तो 4 से 5% जो है होना चाहिए। द राउंड ट्रिप टाइम, तो अभी हमने पढ़ा है 130 से लेके 150, सर्वर और क्लाइंट के बीच का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, 130 से 150 मिली सेकेंड का टाइमिंग जो है होना चाहिए। द डायनामिक प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ पीआरएस एंड यूटीएस, तो ये ओएसपीएफ टोपोलॉजी जो है, इस टाइप की टोपोलॉजी का उपयोग किया गया है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली खींच रहा हूँ कि पीआरएस और यूटीएस के एकीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला डायनेमिक जो प्रोटोकॉल है वो है ओएसपीएफ, ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट। एप्लीकेशन ऑफ यूटीएस पीआरएस, यूटीएस आर डिवाइडेड टू मॉड्यूल, तो कितने मॉड्यूल में, या ये भी हमने देखा था, ठीक है, तो ये देख सकते हैं टिकटिंग सिस्टम, सब सिस्टम, फेयर एंड ईडीएम और टीडीएम। चलिए, यूटीएस कैन प्रोवाइडेड कंप्यूटराइज सेंट्राइज अनरिजर्व टिकटिंग थ्रो, तो ये भी हमने पढ़ लिया है कि जो है हैंड हेल्ड टर्मिनल एंड स्मार्ट कार्ड और वेंडिंग मशीन, ये सभी इसके आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। द बैकबोन बैक एंड आर्किटेक्चर ऑफ यूटीएस, तो 4 टायर आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है दोस्तों, कैसा है, 4 टायर आर्किटेक्चर है। अब ऑन द डे ऑफ जर्नी द यूटीएस टिकट्स कैन बी कैंसल्ड, यानी यात्रा के दिन या यूटीएस टिकट रद्द किए जा सकते हैं, तो ये जर्नी स्टेशन से ही रद्द किए जा सकते हैं यात्रा के दिन दोस्तों, ठीक है, जहाँ से आप जर्नी कर रहे हैं यात्रा, ठीक है, यात्रा शुरू करने वाला स्टेशन यानी बोर्डिंग एट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है द पैसेंजर कैन कैंसिल देयर यूटीएस टिकट फ्रॉम एनी स्टेशन एटलीस्ट, तो एटलीस्ट जो है एक दिन पहले करा सकते हैं, ठीक है, एक दिन पहले का समय जो है रहता है। यूटीएस विल बी प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द परचेज अनरिजर्व टिकट, तो ये 3 दिन एडवांस में जो है अनारक्षित टिकट खरीदने की सुविधा प्रदान की जाती है। 3 दिन पहले आप जो है यूटीएस टिकट खरीद सकते हैं, तो ये इसका आंसर है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसर्ट किसने डेवलप किया है? तो ये किया है दोस्तों क्रिस ने, तो इसका आंसर है क्रिस। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PRS इन इंडियन रेलवे इज प्रोवाइडेड। भारतीय रेलवे में PRS का मुख्य उद्देश्य प्रदान करना क्या है? तो रिजर्व टिकट प्रदान करना है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कार्य और भी हैं, तो अगले उसमें देखते हैं अपन। अभी देखा था अपन ने, तो ये कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड है सब। द PRS नेटवर्क इज ऑपरेटेड थ्रू नंबर रीजन, तो ये 5 रीजन में ऑपरेट होता है। ठीक है, कितने? 5 रीजन। चलिए द एडिशनल सर्विस प्रोवाइडर थ्रू द PRS नेटवर्क, तो PRS नेटवर्क से एडिशनल सुविधा जो है ये ली जाती है। IVRS, पॉइंट एंड रैपिड डिस्प्ले। नेक्स्ट है एप्लीकेशन डेटाबेस सर्विस फॉर वॉइस एंड लोकेटेड, तो ये क्रिस नई दिल्ली यहाँ जो है लोकेट है, यानी स्थित है। किसका? वॉइस एप्लीकेशन और उसका डाटाबेस, यानी इसका सर्वर जो कह सकते हैं वो क्रिस द्वारा जो है दिल्ली में है। टोपोलॉजी ऑफ वॉइस की टोपोलॉजी पूछी है, तो वॉइस की टोपोलॉजी जो है मेश टोपोलॉजी है दोस्तों। ठीक है, वॉइस नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? मेश टोपोलॉजी, ये पूछा है। चलिए नेक्स्ट, वॉइस नेटवर्क इज, तो वॉइस जो है रैक मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम एंड RR जनरेशन, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 21 नंबर का क्वेश्चन जो है कर लिया है। वॉइस स्टैंड फ्रेट, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेट ओपनिंग, ये गलत होता है, ये आंसर इसका गलत है। फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्लाइट लिखा है, फ्लाइट या फ्रेट, ये इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर है, तो आप ये कर लीजिए, ये आंसर जो है इसका हटा देते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। कनेक्टिविटी ऑफ रेलनेट बैकबोन, तो ये है MPLS और RCIL। ये MPLS और ये जो है RCIL, रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये है दोस्तों MPLS और RCIL। आगे चलते हैं। यूजुअली ISP फॉर द रेलनेट नेटवर्क इज, तो ये है दोस्तों RCIL को दिया हुआ है। किसको? RCIL, यानी कि आमतौर पर रेलनेट नेटवर्क के लिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो है RCIL। इसका डोमेन पूछा है कि रेलनेट का डोमेन कौन सा है, तो रेलनेट का डोमेन ये है relnet.gov.in, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, ये सभी जो है रिवाइज हो चुके हैं। सभी जो है, नेक्स्ट है द सबनेट मास्क ऑफ यूज्ड इन रेलनेट, तो ये मास्क जो है सबनेट मास्क हमने यूज किया है और करते आ रहे हैं, और इसी के ऊपर जो भी हम जो रेलनेट वाले हैं वो नेट वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ये इसका आंसर है द IP नंबर ऑफ अलॉटेड टू राउटर ऑन रेलनेट एज यूनिफॉर्म मेजर्स, तो ये जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, IP, और इसी में अगर पूछेंगे अगला क्वेश्चन,
वो पूछेंगे वेब सर्वर के लिए। तो वेब सर्वर के लिए दोस्तों ये आईडी जो है, आईपी जो है प्रोवाइड किया गया है 10.x.2.19। ठीक है। द सर्वर, आगे चलते हैं। द सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस यूज द इन रेलनेट। तो रेलनेट को जो है ये सीरीज दी गई है 10 वाली। तो हम जब भी कभी भी बोला जाता है तो 10 डॉट से स्टार्ट करते हैं, किसका, रेलनेट के लिए। आईपी एड्रेसिंग स्कीम फॉर रेलनेट, तो ये जो है प्राइवेट स्कीम है। ठीक है, क्या है, निजी। रेलनेट इस क्या है, इंटरनेट। क्या है दोस्तों, इंटरनेट। ये जो है इसका आंसर है, रेलनेट इज ए इंटरनेट। द टोपोलॉजी ऑफ बीसेट, बीसेट की टोपोलॉजी जो है स्टार एंड मेश। स्टार एंड मेश जो है बीसेट की टोपोलॉजी है। बीसेट का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया है, अभी बता देता हूँ। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल राउटर एंड L3 स्विच। तो ये L3 स्विच हैज ऑल इथरनेट पोर्ट ओनली। L3 स्विच में सभी पोर्ट जो है इथरनेट पोर्ट होते हैं। इन पारंपरिक राउटर और L3 स्विच के बीच अंतर क्या है? यही है कि L3 स्विच में सभी पोर्ट जो है कैसे होते हैं, इथरनेट पोर्ट होते हैं। कॉलिजन आर कंट्रोल्ड इन लैन स्विच डिवाइसेज। स्विच कॉलिजन को जो है, यानी कि टकराव जिसको बोलते हैं, कॉलिजन को सॉरी पॉइंट जो है इधर आ गया। टकराव को डिवाइस का उपयोग करके लैन में नियंत्रित किया जाता है। तो स्विच के द्वारा जो है कॉलिजन को रोका जाता है। ठीक है। CRC चेक, तो ये कर लेते। CRC चेक आर डन एट लेयर इन इथरनेट फ्रेम। तो ये लेयर 2, यानी CRC चेक जो जांच जो है इथरनेट फ्रेम के कौन से लेयर में की जाती है, तो सेकंड लेयर में की जाती है। चलिए, ऑल 4 पेयर्स आर यूज्ड इन द इथरनेट ट्रांसमिशन। तो ये 1000 Mbps, 1000 Mbps के लिए, यानी कि 1 GB जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। आगे इसी को हम इसका आंसर सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है AI स्टैंडर्ड पर द एज पर IEEE द स्टैंडर्ड फॉर 1000 बेस T गीगाबिट इंटरनेट। तो इसका जो है स्टैंडर्ड जो है, मानक जो यही है गीगाबिट का, IEEE 802.3 AB। ये इसका आंसर है 3 AB। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसका है, ये 1000 बेस T गीगाबिट का। एज पर IEEE स्टैंडर्ड फॉर द वायर्ड ईथरनेट। वायर्ड के लिए हमने पहले भी ये देखा था क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, वायर्ड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, 802.3, ये वायर्ड के लिए है। फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ बीसेट कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर जो बैंड उपयोग किया जाता है, C बैंड, KU बैंड एंड एक्सटर्नल C बैंड, ये हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं कि द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यहाँ से होना चाहिए, द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द कनेक्टिंग डम टर्मिनल एंड द थिंक लाइन एट द रिमोट साइट फॉर PRS UTS यूजिंग। तो कॉस्ट का इफेक्ट जो है इस सॉल्यूशन के लिए, थिंक लाइन जहाँ पे हम रिमोट साइट है वहाँ पे PRS UTS दोनों ही चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको NTS की आवश्यकता होती है। तो यह NTS
ये जो है NTS, ठीक है, नेटवर्क टर्मिनल सर्वर इन कोएक्सियल इथरनेट या ट्रांसमिशन मोड इज, ठीक है, यानी कि NTS कोएक्सियल इथरनेट में ट्रांसमिशन मोड है। इन कोएक्सियल इथरनेट आर ट्रांसमिशन के मोड इज, तो ये जो होता है कोएक्सियल के अंदर हाफ डुप्लेक्स मोड जो है होता है दोस्तों, ठीक है, किसमें, कोएक्सियल केबल के अंदर। मीडियम यूज इन 100 बेस एफएक्स इथरनेट एच, तो ये फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। चलिए नेक्स्ट है राउटर आर यूज्ड टू कनेक्ट, तो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करने का काम करता है। राउटर का काम क्या है, अलग अलग नेटवर्क को प्रोवाइड करना, इन करना और फिर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है ये स्विच एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन यूजिंग एड्रेस, तो स्विच जो है मैक एड्रेस पर ही कम्युनिकेट करता है, किसको, एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, स्विच। आगे है नेक्स्ट है 45 नंबर, द हार्डवेयर और मैक एड्रेस इज द वर्ड ऑन विच पार्ट ऑफ NIC, तो ये दोस्तों रोम, उसके बाद में यानी हार्डवेयर है NIC का पता है, NIC के किस भाग पर बर्न किया जाता है, तो ये रोम पर। NTS नेटवर्क टर्मिनल सर्वर, नेटवर्क टर्मिनल सर्वर ये जो है 3-in-1 होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, 3-in-1। राउटर स्विच और टर्मिनल सर्वर। 47 है द टर्मिनल सर्वर अलाउ, तो ये RS-232 इथरनेट अलाउ करता है। टर्मिनल सर्वर किसको अनुमति देता है, 232 इथरनेट, इंटरनेट या इथरनेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल लैन स्विच ऑपरेट, तो ट्रेडिशनल जो है वो लेयर 2 में काम करता है। पारंपरिक लैन स्विच निम्न पर कार्य करते हैं, तो ये लेयर 2 में काम करते हैं। स्विच जो है लेयर 2 में ही काम करते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ बिट इन मैक एड्रेस, तो 48 बिट होते हैं मैक एड्रेस के अंदर, ठीक है। द गीगाबिट इथरनेट ट्रांसमिट नंबर ऑफ बिट पर सेकंड, तो ये 100 बिलियन बिट पर सेकंड होते हैं गीगाबिट इथरनेट में। 10 गीगाबिट इथरनेट जो है उसमें 10 बिलियन, कितना दोस्तों, 10 बिलियन, तो सी आंसर इसका सही है, 10 बिलियन बिट पर सेकंड। टेन बेस 5, तो ये 50 मीटर तक काम करती है, ठीक है दोस्तों, सॉरी 500 मीटर, तो 500 मीटर तक काम करती है कौन सी, 10 बेस 5। और 10 बेस 2 है जो 185 मीटर काम करती है, तो ये इसका आंसर है। और 10 बेस 2 में अधिकतम केबल रन जो है कितना, 185 मीटर, ये हिंदी में हमने पढ़ लिया है। 10 बेस 2 जो है कोएक्सियल केबल में उपयोग की जाती है, ठीक है। कोएक्सियल का मतलब है यानी जो आप घरों में आपका डिश होगी, डिश या एंटीना वगैरह जहाँ पे केबल जाती है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कोएक्सियल केबल
किस टाइप की होती है। ठीक है दोस्तों, वैसे देखी होगी जनरली। तो अब नेक्स्ट है इथरनेट टेक्नोलॉजी यूजुअली सफ़र फ्रॉम। तो ये ब्रॉडकास्ट और कॉलिजन, यानी इथरनेट तकनीक आमतौर पर निम्न में से ग्रस्त है, किससे? कॉलिजन और ब्रॉडकास्ट से। इथरनेट तकनीक आमतौर पर किससे ग्रस्त है? तो यह है प्रसारण और टकराव। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पैन लेंथ यूटीपी एंड एसटीपी केबल फॉर द इथरनेट कनेक्शन इज। तो 1000 मीटर, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर तक आप कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, एसटीपी और यूटीपी केबल के द्वारा इथरनेट कनेक्शन जो है 100 मीटर तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 10 टाइप ऑफ द इथरनेट यूजर। तो यूटीपी और एसटीपी केबल दोनों टाइप के ही आप यूज कर सकते हैं, यूजर होते हैं। 100 प्रकार के इथरनेट का उपयोग, तो इसका उपयोग जो है यूटीपी और एसटीपी केबल में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब है नेक्स्ट यूटीएस एप्लीकेशन इज डेवलप बाय। तो यूटीएस जो है सीबेस और C++ और यूनिक्स ने डेवलप किया है। ठीक है, और पीआरएस का क्रिस ने किया है, बताया कंसर्न, इससे पहले क्वेश्चन आया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटीएस इन इंडियन रेलवे इज टू प्रोवाइडेड। तो ये अनरिजर्व टिकट प्रोवाइड कराता है यूटीएस जो है। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे में यूटीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनारक्षित टिकट प्रदान करना। अब कुछ जनरल क्वेश्चन है टेलीकॉम से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंटरनेट से यानी कि यूटीएस पीआरएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं, ताकि आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन जो है देखना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। आप यहीं से एक ही जगह से सारी तैयारी जो है कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफ SSTE एग्जिस्ट इन डिविजनल लेवल। तो SSTE का पद मंडल स्तर पर होता है। तो ये दोस्तों फॉल्स है, यहाँ नहीं होता। तो इसका आंसर जो है ये है। आगे है DGSNT इज हेड ऑफ द सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट आर रेलवे एट रेलवे बोर्ड लेवल। तो DGSNT का पद जो है ये पूछा गया है कि DGSNT रेलवे बोर्ड स्तर पर सिग्नल एंड दूरसंचार विभाग का प्रमुख होता है। तो ये सही है। चलिए DISTU स्टैंड ऑफ डिविजनल इंटीग्रेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनिट। तो ये सही है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पूछा है मंडल एकीकृत सिग्नल एंड दूरसंचार इकाइयाँ, DSTU। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है ZISTU स्टैंड फॉर जोनल इंटीग्रेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनिट। तो ये जोनल लेवल पे क्या है? जोनल इंटीग्रेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनिट्स। तो ये भी सही है। ZISTU जोनल इंटीग्रेटेड सिग्नल एंड टेलीकॉम यूनिट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिवीजन लेवल पे तो सेम है। PCST इज हेड ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एट रेलवे लेवल। तो ये बिल्कुल सही है। PCST क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर सिग्नल और दूरसंचार विभाग का प्रमुख होता है। तो बिल्कुल सही बात है, PCST होता है हेडक्वार्टर लेवल पे। SCM स्टैंड फॉर द सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल में SCM यानी कि SCM का अर्थ है सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। तो ये सही है। इसका आंसर सही है।
नेक्स्ट है एक्सीडेंट मैनुअल शुड बी इन द पर्सनल पोजीशन ऑफ द SSC टेली, गलत है ये, यानी कि दुर्घटना मैनुअल SSC टेली के व्यक्तिगत कब्जे में होना चाहिए, तो गलत है। स्पेशली कब्जे में किसी के में नहीं होना चाहिए, मैनुअल तो सबको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है The following books does not require to kept in the personal possession of the SSC टेली as per the TEM। तो कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित पुस्तकों को टेम के अनुसार SSC टेली के व्यक्तिगत कब्जे में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो किसको रखने की है? तो इसकी नहीं है, SEM, यह भी हमने ऊपर पढ़ा है ये, ठीक है। इसको रखने की वो नहीं है, ठीक है, किसी भी SSC टेली को। सिग्नल मैनुअल जो है ये क्या लिखा है अपने SEM का फुल फॉर्म अभी पढ़ा था ना, ये रहा एक्सीडेंट मैनुअल पर्सनल, ये रहा सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल, ठीक है। चलिए आगे, इंस्पेक्शन ऑफ द ART इज डन बाय AST वंस इन 4 मंथ, तो गलत है। ये कहने का मतलब ART का निरीक्षण SST द्वारा 4 महीने में एक बार किया जाता है, तो ये गलत है, यहाँ लिखा है झूठ। समझ सकते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में लिखा है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट शुड बी द सबमिटेड विद इन 15 डेज, तो ये भी गलत है। निरीक्षण रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो ये गलत है, झूठ है, नहीं की जानी चाहिए 15 दिन में। इंस्पेक्शन ऑफ ART इज डन बाय द सीनियर DST वंस ए क्वार्टर, तो ये भी गलत है। यानी कि ART का निरीक्षण सीनियर SST द्वारा तिमाही में एक बार किया जाता है, तो गलत, यानी कि 3 महीने में एक बार नहीं किया जाता। सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं वो साल भर में एक बार करते हैं दोस्तों। ये क्या है? अवर्टेड कोलिजन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास E ट्रेन एक्सीडेंट, तो टकराव टालना क्लास E ट्रेन दुर्घटना की श्रेणी में आता है, तो गलत है। नेक्स्ट है ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, तो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉन्सेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, तो इसमें जो है ये गलत है। इन खतरे में सिग्नल पार करने वाली ट्रेन इन परिणामी ट्रेन दुर्घटना की श्रेणी में आती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो एक मिनट खतरे में सिग्नल पार करने वाली, यानी कि डेंजर सिग्नल अगर पार कर दिया है तो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो इस दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आती है जो बताया गया है, ठीक है, इसलिए गलत है। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट इन ART बाय द नॉमिनेटेड स्टाफ इन डन वंस इन 15 डेज, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल 15 दिन में जो नॉमिनेटेड स्टाफ है उसके द्वारा जो है इसका जो इंस्पेक्शन जो मेंटेनेंस है वो किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, कंप्लीट टेस्टिंग। नामित कर्मचारियों द्वारा ART में उपकरणों का पूर्ण परीक्षण 15 दिन में एक बार किया जाना चाहिए, ये सही है, सच है। तो ये थे दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें बताए गए हैं दोस्तों, तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यस, चलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है,
अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।